आ गया समझ में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, देखो इसमें भी देखो कितना कॉन्सेप्ट है, 1 2 3 4 है ना, 4 मुश्किल से 4 से 3 कॉन्सेप्ट के अंदर पूरा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। और आप लोग क्या करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए पूरा 15-20 दिन लगाते थे। नहीं, 15-20 दिन नहीं लगाना है, 15-20 दिन लगाना है अगर है भी, 15-20 दिन तो नहीं है, 7 डेज इज इनफ, मोर देन इनफ। ओके, 7 डेज़ के अंदर पहले आप क्या करोगे, इसमें देखो पहले आपका है इधर एटॉमिक मॉडल है ना। एटॉमिक मॉडल में क्या, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, और उसी का ही सब पॉइंट है, इसको मैं सेकंड पॉइंट मान लिया, लेकिन ठीक है चलो इसको मान लेते हैं। और हर मॉडल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको पता है ना। थॉमसन मॉडल में क्या था, रदरफोर्ड मॉडल में क्या था, बोर मॉडल में क्या था, किस में कहाँ कमी था, है ना, इसका ड्रॉबैक क्या था, बस वो छोटा छोटा करके एक नोट्स में लिख लेना कहीं पर, ठीक है ना। हो गया, चलो फिर बोर मॉडल आ गया। बोर मॉडल में क्या है, बस देखो हर एक आपका फिजिक्स में भी काम आएगा। देखो रेडियस का फार्मूला हो गया, वेलोसिटी का फार्मूला है ना, टाइम पीरियड का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला है ना। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, देखो ये वाला रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनर्जी गैप जो है ना, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए जो एनर्जी लगता है वो वाला है ना। उसके बाद आपका स्पेक्ट्रल लाइन आ गया। स्पेक्ट्रल लाइन भी बहुत ईजी है ना। जो एनर्जी गैप है इसी फार्मूले में हो जाएगा। देखो इसमें इसको एक छोटा सा बोनस टिप मैं आपको देता हूँ। E इक्वल टू एच न्यू हम सब लोगों को पता है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू पता है ना, एच सी बाय लैम्डा। बस इसी फार्मूले के अंदर ये एनर्जी वाला पूरा स्पेक्ट्रल लाइन वाला हर कुछ हो जाएगा। लाइमैन, बार्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, फूंड है ना, ये वाला थोड़ा बहुत देख लेना और फिजिक्स में आप कर लेना, हो जाएगा। उसके बाद आ गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है ना। इसमें भी आप देखो लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम वी, एन वी मतलब आपका हो गया मोमेंटम। ओके, लैम्डा इक्वल टू एच अपन पी, देन एच अपन रूट 2 m के हो गया। अभी देखो इसका 3 शॉर्ट फॉर्मेट है। इलेक्ट्रॉन के लिए आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, प्रोटॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, है ना, अल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा। बस हमें एक शॉर्ट वैल्यू है, अभी मैं इधर लिखना भूल गया अभी, है ना। शॉर्ट वैल्यू है आपका जो लैम्डा का, मतलब हर एक में, तो उसको आपको याद करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हो गया। मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा इसका वैल्यू, है ना, बहुत इजी है। अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, अभी इस टाइम पे क्लिक नहीं कर। अभी देखो उसके बाद तो देखो कितना टाइम हुआ, 2 मिनट में हो गया, 2 पॉइंट हो गया। जब आप पूरा चैप्टर करने के बाद इसको देखोगे ना तो आपको हर एक पॉइंट दिमाग में घुस जाएगा। लेकिन अगर आप पहले पार्ट देख रहे हो तो भी आपको बहुत काम आएगा। देखो उसके बाद आ गया आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, क्वांटम नंबर, सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं मतलब क्वांटम नंबर आ गया। थर्ड टॉपिक हमारा है क्वांटम नंबर। ओके, क्वांटम नंबर कितने टाइप का क्वांटम नंबर है, 4 टाइप का क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, N, L, M एंड S हो गया। बस इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। और हर N के लिए वैल्यू कितना हो सकता है L का, 0 to n-1 हो गया। बस इतना। अभी क्या क्या है इसमें, और वैल्यू देख कर आपको पूछेगा कि ये वाला पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। एज़िमुथल क्वांटम नंबर, सॉरी उसका नेगेटिव क्वांटम नंबर, हर एक एज़िमुथल क्वांटम नंबर के लिए m का वैल्यू कितना होता है, -L to +L हो गया। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, इसके दोनों ही वैल्यू हो सकता है, +12 और -12 है ना। बस हो गया। और भी क्या नोड है, एंगुलर नोड और रेडियल नोड कैलकुलेशन। अभी एंगुलर नोड आपको अगर समझना होगा तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये इसमें क्या आता है, एंगुलर नोड या फिर रेडियल नोड कितना है वो मतलब कैलकुलेट करना आता है। तो ये देखो L है ना, ये हमारा एज़िमुथल क्वांटम नंबर, इसको अगर आप लिख लोगे कहीं पे तो वो हो गया आपका एंगुलर नोड। और रेडियल नोड कितना हो गया, n-L-1 है ना। n है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L है आपका एज़िमुथल क्वांटम नंबर, और -1 कर दो बस इसका वैल्यू आ जाएगा। और टोटल नोड क्या होगा, n-L-1 + L है ना, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, n-1 आएगा टोटल नंबर ऑफ नोड। ओके, सो लेट्स गेट दिस नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आप लोग ऐसे ही डरते हैं, बहुत ईजी। अभी इसके बाद क्या आएगा, सम प्रिंसिपल है ना। प्रिंसिपल क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो मैं ना एक आपको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ गया। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या है, दोनों का जो स्पिन है वो स्पिन कभी भी एक ही तरीके से नहीं होगा, मतलब एक साइड में नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसलिए देखो मैंने इसको अलग अलग करके दिया है ना। उसके बाद आउटबाउंड प्रिंसिपल क्या है, देखो एनर्जी के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसी की तरीके से इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, ठीक है ना। और होन्स रूल क्या है, देखो एक एक करके वर्ड है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है ये। होन्स रूल क्या है, होन्स रूल में है आपका पहले हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड एक तरीके से स्पिन होगा, मतलब वन साइड स्पिन वाला वो एक बार आएगा। उसके बाद हाफ बाकी हाफ आपका अपोजिट स्पिन में आएगा, ठीक है। उसके बाद आया था क्या, ऑर्बिटल शेप एंड साइज, ये वाला आप करोगे
ऑर्बिटल किस कौन से ऑर्बिटल का शेप क्या है और कौन से ऑर्बिटल का शेप क्या है, वो वाला अगर कर लोगे बस शेप और साइज़ में साइज़ का जो आपका फीचर्स है वो कर लोगे बस हो जाएगा। बस देखो ये वाला भी हो गया। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, उसके में बस यही फॉर्मूला है, बस हो जाएगा। और मैं आपको एडवांस लेवल में अगर आप जाना चाहोगे तो वेब मैकेनिकल मॉडल थोड़ा बहुत कर लेना यार, करोगे छोड़ भी दोगे कोई बात नहीं। वैसे भी 180 में 180 अभी ज़रूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आ रहा है। आपको बार बार इन कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुमाना है, एक बार बार रिपीट करना है आपको। जितना रिपीट करोगे आप देखना दिमाग में बैठ जाएगा पूरा, और अगर बैठ गया ना बस काम हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू भाई, हो गया मेरा, है ना। अभी अगर चाहोगे तो नेक्स्ट में चैप्टर्स की भी बना दूंगा, और अगर चाहोगे तो नेम रिएक्शन के भी बना दूंगा अलग से। ओके, सो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना यार, क्या जाता है आपका सब्सक्राइब करने में, है ना। और लाइक शेयर भी कर लेना दोस्तों से जिसको चाहिए होगा, है ना। और अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करना और डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन बताना मेरे को, फीडबैक देना कि कहाँ पे कमी है ना। तो ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।